हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव चीक एक्सरसाइजेज के बारे में, जो ना सिर्फ बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, बल्कि जो बच्चे क्लियर नहीं बोलते हैं, स्पीच क्लैरिटी में भी उन्हें हेल्प करेंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज है माउथ को पफ करना, चीक्स को पफ करना, जिसे हम कहते हैं मुंह में हवा भरना। इस तरह से हवा भर दी और उसे धीरे धीरे उसे रिलीज करना। उसे पहले होल्ड करके रखेंगे, जितना ज्यादा बच्चा होल्ड करके रखे, जैसे 3 to 4 सेकेंड्स तक आप होल्ड करवाइए और धीरे धीरे उसे रिलीज करने के लिए बोलिए। ये एक्सरसाइज आपकी इमिटेशन में बच्चे जल्दी ये चीजें सीखते हैं, इसलिए आप उसे इमिटेशन में चीजें सिखा सकते हैं अगर आपका बच्चा इमिटेट करता है। ये एक्सरसाइज आपको 5 से 7 बार बच्चे को रिपीट करवानी है जब आप उसे स्पीच सेशन दे रहे हैं। सेकेंड वन इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इसलिए जरूरी है ताकि हमारे बच्चों की जो चीक्स हैं वो स्ट्रांग हो। बोलने के लिए बच्चों को फेशियल मसल्स की जरूरत होती है और फेशियल मसल्स वीक होने की वजह से भी कई बार बच्चे नहीं बोलते हैं। ऐसे बच्चों को फीडिंग को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है ये एक्सरसाइज। ध्यान से देखिए, बच्चे को जरूर करवाना। और ये जो है इस तरह से आपको टंग की हेल्प से ये करना है, जैसे कि इससे ना सिर्फ बच्चे की चीक्स की रेजिस्टेंस बल्कि ये टंग रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी है, क्योंकि इससे आप बच्चे की टंग को प्रेशर दे रहे हैं जो बच्चों को बोलने में हेल्प करेगा। ये एक्सरसाइज भी आप बच्चे को रेपिटेशन में करवाइए 5 से 7 बार। थर्ड इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब कि आपको बच्चे की चीक्स को स्ट्रेच करवाना है। स्ट्रेचिंग के लिए आप बच्चे को उसे आप ब्लोइंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम ब्लो करते हैं तो हमारे चीक्स पर प्रेशर पड़ता है। इससे बच्चों की फेशियल मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं जो उसे बोलने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन इज स्माइल करना, ब्रॉड स्माइल। इसके साथ ही आपको दूसरा एक्शन ऐड करना है, पक करना लिप्स को, जैसे कि इस तरह से इस रिपीटेशन को, इस सीक्वेंस को, दोनों एक्सरसाइज को आपको इकट्ठा करवाना है। इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं हम 8 से 10 बार तक। नेक्स्ट वन इज मसाज। मसाज बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है जिन बच्चों को फीडिंग को लेकर डिफिकल्टीज है, या बच्चे की वर्बल स्ट्रीमिंग है, या बच्चे की स्पीच में प्रॉब्लम है, तो ये एक्सरसाइज हेल्प करती है। आप बच्चे की मसाज यहाँ चीक से मसाज करेंगे, आप इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन में करेंगे। इससे पहले इनवर्ड 5 टाइम, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। किसी भी लोशन या किसी भी ऑयल को आप यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। इसके साथ ही बच्चों को इमिटेशन करवाना, आ, ई, ऊ, ओ, ये जो इमिटेशन करवा रहे हैं, चाहे आपका बच्चा वर्बल है, नॉन वर्बल है, तब भी आप बच्चे को करवाइए, क्योंकि इससे स्पीच के चांसेस बढ़ते हैं। अगर बच्चा आपका कुछ भी नहीं बोल रहा है, आ साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, तो आ से स्टार्ट कीजिए। जब बच्चे आ, ई इस तरह से वो साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे कितना जोर से बच्चा उस चीज को कर रहा है ये देखने की जरूरत है। उसे ऑब्जर्व करते रहिए कि क्या वो अगर आ बोल रहा है तो क्या वो सही से पूरा उसका फेस स्ट्रेच हो रहा है। आ, इसी तरह से ई, कितना वो अपनी लिप्स को स्ट्रेच कर रहा है। ये सभी चीजें हेल्प करती हैं बच्चों को बोलने में। इन एक्सरसाइज से ना सिर्फ बच्चे बोलना शुरू करते हैं, बल्कि बच्चों की स्पीच भी क्लियर होने लगती है। ये एक्सरसाइजेज आप डेली अगर बच्चों को करवाते हैं तो इससे बच्चों में ना सिर्फ उनकी स्पीच डेवलपमेंट होगी, बल्कि बच्चे क्लियर बोलना शुरू करेंगे। जो बच्चे बहुत स्लो बोलते हैं, या बच्चे आर्टिकुलेशन उनका सही नहीं है, साउंड को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम है, या वर्ड्स को सही से नहीं बोलते हैं, ये एक्सरसाइजेस हेल्प करेंगी बच्चों की स्पीच रिलेटेड डिफिकल्टीज को कम करने में, उन्हें सही से बोलने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।